अस्सलाम वालेकुम। भाई बचपन से आज तक हम लोग यही जानते थे कि सामने वाला अगर कसम खा रहा है तो वो सच्ची खा रहा है। पैसा तो हम लोग का डूब गया और अब समझ में ये आ रहा है कि पैसा आपा के कहने से नहीं मिलेगा। पैसा अब रूल से ही मिलेगा। जो रूल रेगुलेशन है या एसएफआईओ का या अदालत का, आपा कसम के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, हदीसों के ज़रिए सिर्फ़ हम कंप्लेन ना करें, वो इसलिए इन सब चीज़ों को बयान करती हैं ताकि हम रुके रहें, वो अपने मकसद में कामयाब रहें। बाकी आपा का न तो इन्वेस्टर को पैसा देने का मकसद है, न किसी इन्वेस्टर के परेशानियों से, या कोई मर गया या कोई जी गया या कोई हॉस्पिटलाइज है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी की बच्ची की शादी है, इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। जेल के अंदर उन्होंने बयान दिया था कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जल्दी से छूट जाऊँ, मेरे इन्वेस्टर परेशान होंगे। अरे अल्लाह की बंदी, बाहर तो आ गई, अब तुझे नहीं दिखाई देता कि इन्वेस्टर कितने परेशान हैं। और बड़ी अजीब सी बात है कि बचपन में जब थे हम लोग तो कोई कसम खाए तो एतबार कर लिया जाता था। अब यकीन हो गया है कि कोई अगर कुरान एक नहीं, अगर दर्जन भर, एक दर्जन भी कुरान शरीफ को सर पर रख के अगर कसम खाए तो यकीन न करना, क्योंकि मुसलमान पक्का झूठा और मक्कार होता है। इस औरत के कामों से तो ये साबित हो गया कि एक आलिमा डॉक्टर, और उन्होंने तमाम मुसलमानों को हदीस का हवाला देकर, इस्लाम का हवाला देकर, हराम और हलाल का, हलाल तिजारत का हवाला देकर तमाम सहाबी और सहाबाओं को बातों को बयान करके, और मुसलमानों को अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से और सूदी निज़ाम के अज़ाब से डरा कर, उनके बच्चों की शादियों का रखे हुए पैसों को निकाल कर अपने पास रख लिया, और उससे इन्होंने खुद और इनके बच्चे और इनके भाई और इनके परिवार वाले ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। बाकी सारे लोग जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और जब ये आती हैं तो इनको पता है कि मुसलमान कुरान के अच्छे अल्फाजों में फंस जाते हैं, तो मेकअप वगैरह करके और कुरान के अच्छे अच्छे अल्फाजों को बयान करती हैं, और फिर मुसलमान कंप्लेन करने से गुरेज करने लगता है। और कुछ दिन टल जाता है कि शायद इतनी बड़ी आलिमा हैं, डॉक्टर हैं, कुरान से पीएचडी हैं, हो सकता हो सच बोलती हूँ, तो हम लोग इरादा बदल देते हैं कि नहीं यार, कहीं कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, सपोर्ट करेंगे। और आपा अपने मकसद में कंटिन्यू कामयाब बनी रही। अभी तक तो यही मिला है, आगे भी अब तो कोई उम्मीद नहीं है कि आपा पैसा देंगी। आपा सिर्फ बहकाना और बेवकूफ़ बनाना मकसद उनका है, और जितनी कुरान शरीफ पढ़ती है उन पर अमल उनका नहीं है। पक्का है कि अमल नहीं है। बहरहाल मेरा तो यही लगता है, आप लोग समझिए।